क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो जो है वातावरण हमारा स्वस्थ होगा। सोच जो है पैदा होने वाली है, जिससे हमारी प्रकृति आने वाले समय में इंसानियत के जीने के लायक बच पाएगी। ये होता नहीं, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति को देखो, प्रकृति कैसे डेवलप होती है, युवा भी ऐसे डेवलप होना चाहिए। सब प्रकृति से जुड़ के चले। प्रकृति हमारी मन है, प्रकृति हमारी परमात्मा है, प्रकृति हमारा शरीर है, प्रकृति हमारी आत्मा है। तो सब जुड़कर चले, आपस में स्वार्थ से रहे। युवाओं के लिए ये यात्रा, आने वाली पीढ़ी हमारी युवाओं की है, तो युवाओं के लिए एक संदेश है, मिलजुल के रहो, प्रकृति का सम्मान करो। महिलाओं की भावना होती है, महिलाओं की भावना कलश से जुड़ी हुई है, निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रकृति माँ। आज जो रैली निकाली गई थी ये प्रकृति बचाओ के लिए है। राजेश शर्मा जी का भरसक प्रयास है कि वो इस प्रोग्राम को कैसे आगे ले जाएं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी है, अगर हम प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े कष्ट को झेलेंगे। इसलिए मेरी सारे देशवासियों से गुजारिश है कि वो पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। देखिए, आपने एक किस्सा सुना होगा, एक प्यासे कोए का किस्सा। कौवा प्यासा था, उसने छोटे छोटे कंकड़ डालकर घड़े को भरा, पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। तो ये जो प्रयास है ना, मुझे उसी संदर्भ में वो कहानी याद आती है। ये प्रयास आने वाले समय में बहुत बड़े एक जो है बदलाव का एक रास्ता बनने वाला है ये प्रयास। और मैं हमारी जो ये प्रकृति भक्त संस्था है, राजेश जी हैं और पूरे जो है कार्यकर्ता हैं संस्था के, जुड़े हुए सामाजिक संगठन हैं, उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुहिम में उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान लिया। खासकर माताओं बहनों ने, जिनको हम प्रकृति का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी माँ की संज्ञा दी गई है और माताएं बहनें तो माँ हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैसेज इस मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके किया है, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ी सोच जो है पैदा होने वाली है, जिससे हमारी प्रकृति आने वाले समय में इंसानियत के जीने के लायक बच पाएगी। और बेहतर ये हो सकता है कि हम लोग जो हैं बच्चों को, खासकर स्कूल के बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कम से कम ये बताएं कि अपने जन्मदिन पे या किसी विशेष दिन पे घर में जो भी, जैसे सालगिरह होती है या कोई भी ऐसा खास दिवस होता है या किसी की यादगार में हम पेड़ लगाएं। क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो जो है वातावरण हमारा स्वस्थ होगा और हमारा आने वाला जीवन और हमारा जीवन मतलब एक अच्छे माहौल में हम जी पाएंगे। 90% आदमी जो जुड़े हुए नहीं है इस संस्था के माध्यम से, लेकिन उनका इंटरेस्ट है कि हम चाहिए देखें क्या हो रहा है, तो प्रकृति को जानने के लिए एक अच्छा मौका मिला है और समझने के लिए और जोश खरोश को समझने के लिए
ये रूट मार्च बहुत जरूरी है। यही नहीं ये यात्रा प्राकृतिक प्रेमियों के लिए है, सब कुछ प्राकृतिक है। प्रकृति से हमने बहुत कुछ किया है और हमें प्रकृति को वापिस देना है। मेरा नाम है पायलट अनिल शर्मा और यात्रा में कितने लोग आए हैं इससे पता लगता है कि हमारे देश कितना प्रकृति प्रेमी है और हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं। ये और बताने कि प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति को देखो, प्रकृति कैसे डेवलप होती है, युवा भी ऐसे डेवलप होना चाहिए। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।